अब जो है आगे से कल से जो है हम ऐतरेय उपनिषद का प्रारंभ करेंगे। ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद आप सभी लोगों के पास होगा, जहाँ पे भी जिस पृष्ठ पे भी है। ऐतरेय उपनिषद जो है अगले जो मंत्र है जो है उसमें जो है कौन से बता दूं आप लोगों को। थोड़ा सा जो छोटे छोटे हैं वह जो है सातवां नंबर पे है। गीता प्रेस की जो पुस्तक है उसमें यदि आप लोगों के पास पुस्तक है तो 298 पेज पे शुरू हो रहा है ऐतरेय उपनिषद। यह भी एक बहुत इसी तरह से छोटा ही है, तो इसलिए जो है हम कल जो है ऐतरेय उपनिषद से प्रारंभ करेंगे। ये जो ऐतरेय उपनिषद जो है इससे संबंधित है, इसीलिए मैं जोड़ करके लेके चल रहा हूँ। इसमें गीता प्रेस में क्या हुआ है कि जो उपनिषद का जो क्रम है और जो एक दूसरे से संबंधित है उसी क्रम में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं चाहता तो आप लोगों को मुंडको उपनिषद पढ़ा सकता था इसके बाद, परंतु मुंडको उपनिषद थोड़ा सा जो इससे जो अभी आप लोग पढ़े हैं तो इससे संबंधित उतना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर ये जो क्रम चल रहा था प्राण का, इसके बाद ये क्रम टूट जाएगा और ये ज्ञान का क्रम टूट जाएगा। इसीलिए जो है ऐतरेय उपनिषद कर दिया कि ऐतरेय उपनिषद पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये क्रम बना रहेगा, ज्ञान की जो श्रृंखला है वह बनेगा रहे। उसके बाद मुंडको और मांडुक्य उपनिषद जो है एक क्रम में है, मुंडक और मांडुक्य जो है एक क्रम में है, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो इसलिए जो है अभी यह उपनिषद न पढ़ा करके कल से जो है ऐतरेय उपनिषद आप लोगों के बीच में रखेंगे, ठीक है। हाँ, और अभी जो है एक कल जो प्रश्न था श्रीधर जी का कि जो है वो जो ओमकार है, ओमकार के अक्षरों का जो है अर्थ क्या होता है, मैं इसको बता दूं। मैंने कहा था कल इसको विस्तार रूप में आप लोगों को बता दूंगा। तो यह जो है यह इसका अर्थ समझिए। ओम, ओम जो है 3 अक्षरों के संयोग से बना हुआ है, अ, उ और म। ये 3 अक्षर हैं जिनके संयोग से यह ओमकार जो है बना हुआ है। तो अ से अकार, उ से उकार और म से मकार, इसलिए इसे ओमकार कहा गया है। इसलिए क्या कहा गया है इसे? इसलिए इसे ओमकार कहा गया है। और इसे ये भी कहा गया है कि अ से जो है अ से आकार, अ से आकार, आकार से जो तात्पर्य, आकार का जो अर्थ होता है वो ब्रह्म के लिए है, ईश्वर के लिए है, परमात्मा के लिए है। तो आकार का जो अर्थ होता है विराट होता है, विराट होता है, अग्नि होता है और विश्वादि होता है। ये 3 अर्थ होते हैं आकार के, उसको नोट कर लीजिए। आकार के 3 अर्थ हैं, विराट, अग्नि और विश्वादि। ये 3 अर्थ होते हैं आकार के। और उकार के 3 अर्थ होते हैं, उकार के भी 3 अर्थ होते हैं, उसको भी नोट कर लीजिए। पहला है हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि। तेजस आदि मतलब ये 3 उकार के अर्थ होते हैं। और मकार के जो अर्थ होते हैं उसके भी 3 अर्थ होते हैं। तो पहला अर्थ है ईश्वर। मकार का जो अर्थ होता है उसका तात्पर्य होता है ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञा आदि। ये 3 अर्थ होते हैं, इसलिए इस ओम को जो है 3 अक्षरों से 3 अर्थों से जानते हैं। इस तरह से आप लोग इसको समझें। आकार को जो है विराट, अग्नि और विश्वादि कहते हैं। आकार को, आकार का जो विराट, अग्नि और विश्वादि, विश्व आदि, विश्व कह लीजिए तो भी आप समझ जाएंगे। और भी है इसके नाम, जो अ है उसके बहुत से नाम है, उसमें से 3 नाम प्रमुख हैं, विराट, अग्नि और विश्व। उकार का जो तात्पर्य है हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि। मकार के जो अर्थ हैं वह ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञा आदि। यह ओमकार के शब्दों के अर्थ हैं।
इस तरह से इसको आप लोग जानिएगा और जो इन नामों के अर्थ हैं उसको समझने का प्रयास करिएगा। तो तब जा कर के आप परमात्मा को, ब्रह्म को जान सकते हैं, आप लोग की ब्रह्म क्या है। यदि आप इनके नामों को, जैसे मान लीजिए कि अ है तो आकार में विराट है। विराट का मतलब कि अब उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। विराट रूप, ये जो पूरा विश्व दिखाई दे रहा है इसे विराट रूप कहते हैं। अग्नि, जो प्रकाश आप देख रहे हैं वो पूरा जहाँ जहाँ पे भी प्रकाश है वह उसे ब्रह्म ही कहते हैं, उसे ईश्वर ही कहते हैं। तो ये जो सूर्य का प्रकाश जहाँ जहाँ पे भी फैला हुआ है, जहाँ जहाँ पे भी प्रकाश जा रहा है वह ब्रह्म ही है। फिर विश्वादि, जो पूरा विश्व जहाँ तहाँ तक जगत फैला हुआ है वह ब्रह्म ही है। तो कुछ बचा ही नहीं ब्रह्म के सिवा। तो अ में तो सब कुछ आ जा रहा है, कुछ बचा ही नहीं ना, कुछ भी नहीं बचा। और म में चले जाइए, उकार में चले जाइए तो उकार में हिरण्यगर्भ। ये जो हिरण्यगर्भ मतलब जो हम लोगों ने को पूरा जो पृथ्वी धारण किया हुआ है, पूरा जिसमें ब्रह्मांड गर्भ के रूप में धारण हुआ है। तो गर्भ में एक मतलब कि माँ के गर्भ में, एक पेट में, ईश्वर के पेट में ये पूरा जो है ब्रह्मांड गर्भ के रूप में धारण किया हुआ है, इसलिए हिरण्यगर्भ कहा जाता है। फिर वायु, वायु सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए इसको भी ब्रह्म कहते हैं। तेजस, ये जो तेज दिखाई दे रहा है, जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, वह भी जो है ब्रह्म के कारण ही है। जहाँ वहाँ ब्रह्म है। मकार में चले जाइए तो ईश्वर। क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्ट पुरुष विशेषः ईश्वर। जो क्लेश से, कर्म से, विपाक से, आशय से मुक्त है उसे ईश्वर कहते हैं। और आदित्य यानी कि जो प्रकाश, सूर्य, ये जो ब्रह्मांड में जितने भी सूर्य हैं वह सभी जो जिसके कारण सूर्य प्रकाशित होता है, जो आदित्य है, जो सूर्य के प्रकाश से भी प्रकाशवान है, उसे ब्रह्म कहते हैं। फिर प्रज्ञा, ये जो प्रज्ञा जो लोगों के अंदर जो बुद्धि, विवेक, जो ज्ञान है, जो ज्ञान जिसको कहते हैं, जिसको वेद कहते हैं, जिसको संपूर्ण परमात्मा के अंदर जो ज्ञान है उसे ब्रह्म कहते हैं। तो ये इसमें तीन नामों में कुछ बचा नहीं। संसार में इन तीन अक्षरों में सब कुछ आ जाता है और इससे ईश्वर की पूर्ण अनुभूति हो जाती है। जो इसीलिए कहा उपनिषद में कि जो इन तीन अक्षरों को जान लेता है वह संपूर्ण ब्रह्म को जान लेता है। कुछ बचता ही नहीं है उसको जानने के लिए। संसार में कुछ भी नहीं बचता है, जो भी है सब ओम में ही समाया हुआ है। इसीलिए ओम का जप करना चाहिए। कुछ भी मंत्र जप ना करिए परंतु ओम का तो जप जरूर करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि ओम का जप होना चाहिए। जब आप योग करिए तो ओम का जप करिए, जब योग समाप्त करिए तो ओम का जप करिए। तो कम से कम ऐसे तो 2-3 बार तो जप हो सकता है ना ओम का। तो ओम का जप करने से बहुत फ़ायदे हैं। तो ओम का जप किया करिए, ओम की साधना किया करिए, ओम का तप किया करिए, ओम की तपस्या किया करिए, ओम के बारे में सोचिए, ओम के गुणों के बारे में आप विचार किया करिए, ओम का चिंतन किया करिए, ओम का मनन किया करिए, ओम के बारे में बात किया करिए, ओम के बारे में किसी से प्रश्न किया करिए, ओम के बारे में बार बार चिंतन करिए। ओम का जितना उच्चारण हो सके उतना करिए। जितना ओम का उच्चारण करेंगे उतना ही कम पड़ता है, इसलिए ओम का खूब उच्चारण करें, गिनती करके ना करें। ओम का जितना हो सकता है चिंतन करें, ओम का मनन करें, बातें करें। तो ओम ही सब कुछ है, ओम में ही सब कुछ समाया हुआ है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा सृष्टि, ये पूरे लोग, ये पूरा जीव जगत जो है ओम में ही समाया हुआ है। सब ईश्वर का रचित है ओम। योग दर्शन आदि ग्रंथों में तो ये भी कह दिया गया कि ये जो प्रणव है यही ब्रह्म है। उस ओम का निज नाम जो है, ईश्वर का जो निज नाम है वह ओम ही है, वो प्रणव ही है। इसलिए वो ईश्वर को जानिए, ओम का जप किया करिए। इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है ना। अब बताइए और कोई प्रश्न हो जो इसमें से आप लोगों को उपनिषद में से नहीं समझ में आया हो, ऐतरेय प्रश्न उपनिषद में से, तो बताइए। और इसको आप लोग नोट बनाया करिए, नोट बना करके पढ़ा करेंगे, चिंतन करेंगे, बार बार दोहराते भी रहें। जो आप लोग पढ़ते हैं शॉर्ट नोट बनाए हुए हैं तो इसको बीच बीच में पढ़ा करिए। बीच बीच में आप कभी चर्चा करिए, कभी इससे अपने जीवन से संबंधित जोड़ करके भी आप प्रश्न कर सकते हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सकती है। तो इस तरह से
आप लोग इसके बारे में पढ़ा करें, पूछा करें, चिंतन किया करें, मनन करें, तो आप लोगों को इसके बारे में और गहरी जानकारी होगी। ठीक है ना। अच्छा उसमें, अच्छा, हाँ उसमें बता देते हैं आपको। तीसरा जो नंबर था वह था इंद्र, जो परमाणु में से प्रकट हुआ। इंद्र, हाँ इंद्र, इंद्र को जीवात्मा भी कहते हैं, पता है आपको? उपनिषद में पढ़ चुके हैं आप लोग कि इंद्र को जीवात्मा भी कहते हैं। तो तीसरा जो है इंद्र है, चौथा जो है वैश्वानर अग्नि, जो पीछे वाले उपनिषद में आप लोगों ने पढ़ चुका है, कठोपनिषद में, कि वैश्वानर अग्नि उत्पन्न हुई। वैश्वानर अग्नि जो कार्य जगत को चलाती है। नहीं नहीं नहीं, इंद्र तीसरे नंबर पे है, जो परमाणु के रूप में प्रकट हुआ, इंद्र, ठीक है। और चौथे नंबर पे वैश्वानर अग्नि है, जो कार्य जगत को चालू रखता है, चलाता है। यही वैश्वानर अग्नि ही कार्य जगत को चलाता है, ठीक है। वैश्वानर अग्नि ही कार्य जगत को चलाता है, यह ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चौथा और पांचवा है। यह जो 16 कलाएं हैं, इन 16 कलाओं को आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए। यदि आप केवल जान भी लिए ना, तो भी आपका जो कर्म होगा इसके प्रति होगा। आपका संस्कार ही बन रहा है ना। आप जो ये पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के कारण आपका संस्कार ही बन रहा है यह। और इस जन्म में यदि आप नहीं साधना कर पाए तो फिर व्यर्थ है जीवन। इसलिए इसको जान करके इसमें लगना पड़ेगा, तो ही आप ब्रह्म को जान पाओगे। आप लोग जो है, बड़ा सौभाग्य है कि यह गूढ़ रहस्य आप लोग पढ़ रहे हो, और इसमें एक से एक अद्भुत अद्भुत जानकारियाँ आप लोगों को मिलेंगी जो आपने कभी जीवन में नहीं जाना है। आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा, परंतु ये ज्ञान, ऐसे आप विद्या और ऐसे ज्ञान आप नहीं जान पाओगे। बड़े बड़े लोगों को ये दुर्लभ है ज्ञान की बातें। लोग गिरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं, परंतु ज्ञान, ऐसा ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आप लोग जो है बड़े सौभाग्यशाली हो, और आप लोगों के सामने मैं इतनी सरल भाषा में लेकर के आता हूँ कि उसे आम भाषा में कि आप लोग समझ सको। अगर इसको समझ, किसको? ये 16, अरे ये 16 कलाओं को क्यों नहीं जानेंगे भाई? आपको जब ये बता दिया गया कि ये जो प्राण है, ये जो प्राण है, यह जो है मन है, तो मन को जानिए, मन क्या क्या करता है। मन को देखने का प्रयास करिए, मन की क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में जानिए। आप मन को तो देख सकते हैं ना, इंद्रियों को देखिए। इंद्रियों को, आँख है तो आँख को देखिए कि आँख क्या क्या करता है। कभी आँख पे ठहर के देखने का प्रयास करिए ना इनको, तभी तो जान पाएंगे ना कि आँख क्या क्या करता है, आँख क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है। आप दुनिया को देखते हो, आप जैसे क्या करते हो ये बताइए। आपको जज करने के लिए कह दिया जाए कि आप मान लो जज हो हैं, और दो बच्चे आपस में खेल खेल रहे हैं, उसमें आपको निर्णय देना है कि कौन इसमें सफल हुआ। तो जो आप उसमें बहुत बखूबी तरह से उनको जज करके बता देते हो कि इस बच्चे ने इसमें बहुत अच्छी तरह से खेला। जब आप दूसरे के खेल को आप निर्णय कर सकते हो, जज कर सकते हो, तो क्या आपके अंदर जो कार्य हो रहे हैं उसके तरफ लौट करके नहीं देख सकते हैं आप? जैसे आप दुनिया को देखते हो, दुनिया के संसार में हर व्यक्ति को देखते हो, क्या वैसे आप अपने को नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं बताइए? हैं? देख सकते हैं ना कि ये, जैसे मान लीजिए आप दूसरे व्यक्ति को देखते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा ऐसा है, ये गाली देता है, यह अच्छा नहीं व्यक्ति है, यह ठीक नहीं है। सभी व्यक्तियों के बारे में इस तरह की आप बातें करते हैं। तो क्या आप अपने बारे में क्यों नहीं जान लेते हैं कि हमारे अंदर मन क्या है, हमारा मन कैसा है? कबीरदास जी कहते हैं ना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलियो कोई, और जो दिल ढूंढा आपनो, मुझसो बुरा न कोई। तो जिस दिन आप अपने अंदर देखने लग जाओगे कि मैं कैसा हूँ, उस दिन आप अपने 16 कलाओं को जान जाओगे। कबीरदास जी ने इसीलिए दोहा रचा था कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलियो कोई। कि एक दिन मेरा मन हुआ कि मैं देखूं
कि बुरा दुनिया में कौन है। तो मुझे दुनिया में कोई बुरा नहीं मिला, परंतु जो मैं अपने अंदर देखने लगा तो मैं ये देखा कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। तभी तो आप जान पाओगे ना। इस कबीर के दोहे को याद कर लो, आप अपने आप को देखने की कोशिश करो, आप अपने आप को जानने की कोशिश करो कि मैं कौन हूँ। दुनिया को देखते हो कि ये फलाना व्यक्ति बड़ा बुरा है, या हमारे पड़ोस वाली जो है वो अच्छी नहीं है। कभी अपने अंदर देखो। जो दृष्टि आप दूसरे के प्रति लगा रहे हो, उस ऊर्जा को परमात्मा की जो 16 कला की जो शक्ति है उसको अपने अंदर देखने के लिए लगा दो। फिर अब इन 16 कलाओं को जानना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, बहुत आसान है। कबीरदास जी ने तो इसी तरह से जान लिया। आप बुरा देखने दूसरे का चलते हो तो बुरा ही देखते हो। केवल आप एक व्यक्ति को बुरा देख लेते हो तो जो आपके सामने जो भी व्यक्ति गुजरते हैं उन सभी की बुराई बता देते हो। आपसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इन 4-5 लोगों में 4-5 लोगों के बारे में बताओ, तो आप ज़रूर बता दोगे कि यह व्यक्ति ऐसे हैं, यह व्यक्ति ऐसे हैं, यह व्यक्ति ऐसे हैं। परंतु आपसे कहा जाए कि आप अपने अंदर की 5 बुराई को बताओ तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपके अंदर अहंकार भी है। तो अहंकार को ठेस लगेगी कि अरे मैं अपनी बुराई कैसे बात करूं यार, ये किस तरह की बात मुझसे कह रहे हैं। तो जो अहंकार को मार करके अपने अंदर को देखने लगता है, अहंकार को ठेस पहुंचाता है, वही व्यक्ति इन 15 कलाओं को जान पाता है। जो अहंकार को ठेस नहीं देता है वह कभी 15 कलाओं को नहीं जान सकता है। जिस व्यक्ति का अहंकार बहुत बढ़ जाता है कि मैं तो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हूँ, मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख ली हूँ, मैं तो इतना ज्ञान रखती हूँ, इस तरह का यदि अहंकार आ गया तो आप कभी भी इन 15 कलाओं का साक्षात्कार नहीं कर पाओगे। 15 कलाओं का साक्षात्कार वही कर सकता है जो अहंकार को खत्म कर चुका है, हर जगह झुक जाता हो। झुकने की कला रखिए, अपने अंदर की बुराई को देखने का क्षमता रखिए, तो आप इन कलाओं को जान पाओगे। अपने अंदर मुड़ने का सामर्थ्य रखिए, तो आप जो है इन कलाओं को जान पाओगे, नहीं तो नहीं जान पाओगे। दुनिया को कब तक देखोगे अपने नज़रों से? आप अपने नज़रों से अपने आप को देखना शुरू कर दो। दुनिया तो जैसी है वैसी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, ये जान लेना आप। परंतु आप में परिवर्तन हो सकता है। परमात्मा ने आप में परिवर्तन करने के लिए ऐसी शक्ति दे रखी है, और वह शक्ति 16 कलाओं के रूप में विद्यमान है। यदि इन 16 कलाओं को आपने उपयोग नहीं किया तो परमात्मा, मैंने बताया था कि एक एक शक्ति को खींचने लगता है, कहता है कि यह व्यक्ति किसी काम का नहीं है, नाहक हम इसको इतनी शक्ति दे दी, और एक एक शक्ति खींचने लगता है तो व्यक्ति जर्जर होने लगता है, व्यक्ति कमज़ोर होने लगता है, व्यक्ति जो है ढीला पड़ने लगता है, व्यक्ति असहाय होने लगता है। इसीलिए जो है इस शक्ति को जानो आप, और जान करके इसका उपयोग करो, तभी आप ब्रह्म को जान पाओगे, परमात्मा को जान पाओगे, ईश्वर को जान पाओगे। ठीक है ना? करिए, फिर बताइएगा हमें। अपने आप को देखने का प्रयास करिए, अपने आप के अंदर जो बुराइयां हैं उनको पहले देखना शुरू करिए। आप इन 15 कलाओं को उसी दिन देख लोगे आप। ठीक है? कौन सी कला बोल रहे हैं? 8वें नंबर की, सूक्ष्म भूत। जो सूक्ष्म भूत हैं, जिसमें जो है परिमंडल और मरुत आते हैं। परिमंडल जो चारों तरफ के जो मंडल हैं, जो आवरण हैं, जिसमें जो है आपका इसमें जो है कोष आ जाते हैं, समझ रहे हैं ना? जो सूक्ष्म कोष आते हैं, जो पंच महाकोश हैं ना, वो आ जाते हैं, उसी को परिमंडल के नाम से जाना जाता है। तो पंचकोश भी इसमें आते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ठीक है ना? तो इन कोशों के बारे में वर्णन है ये। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। तो देखिए, ऐसे इस तरह से प्रश्न करते हैं तो ज्ञान निकलता है। अभी यह बात मेरे अंदर थी, परंतु अब जब तक प्रश्न नहीं करेंगे तो निकलेगा नहीं वो। तो पंचकोशों को जानना पड़ता है। तो अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है, फिर आनंदमय कोश। इस तरह से व्यक्ति जो है इन परिमंडल को जान करके
सूक्ष्म भूत में अंतर्निहित हो जाता है। अभी आएगा इसके बाद जो है ये जो अन्नमय प्राणमय, अन्नमय मनोमय प्राणमय विज्ञानमय, और ये जो कोष सारे पढ़ने के लिए आप लोगों को आगे मिलेंगे, तब जाकर के आप सूक्ष्म भूत को जान पाओगे आप। ठीक है ना? तो उस समय उसकी चर्चा हम करेंगे, जो पंचकोशों की। हाँ, कर्म, कर्म है, कर्म में सकाम और निष्काम दो तरह के कर्म आते हैं। तो आप किस तरह के कर्म करते हो, ठीक है? तो उसमें निष्काम को चुनता है। जो 15 कलाओं वाला जो व्यक्ति, 16 कलाओं को जो जानने वाला व्यक्ति होता है, वह निष्काम कर्म को चुनता है, सकाम कर्म को छोड़ देता है। तो मैंने निष्काम कर्म की बात बहुत पहले कर चुका हूँ, सकाम कर्म के बारे में भी बहुत बता चुका हूँ। सकाम कर्म जो है संसार की तरफ लेकर के जाता है, निष्काम कर्म जो है मोक्ष की तरफ लेकर के जाता है। तो उसमें जो निष्कामी होता है, जो निष्काम कर्म की तरफ चलने वाला होता है, वही 15 कलाओं को अच्छी तरह से उपयोग कर पाता है। हाँ, और बोलिए, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, प्राणी, अर्थात प्राणी किसको कहते हैं? प्राणी मतलब कि जो शरीर, मन, बुद्धि और जीवात्मा का जहाँ पे संयोग होता है, उसे प्राणी कहते हैं। प्राणी किसको कहते? जिसमें प्राण हो। तो प्राण में क्या क्या सम्मिलित होता है, इसको भी जान लीजिए ना, कि प्राण किसको कहते हैं, प्राणी किसको कहते हैं। केवल प्राण रहे तो उसे प्राणी तो कहेंगे नहीं। तो प्राणी उसको कहते हैं जिसके अंदर मन, शरीर हो, शरीर भी हो, मन भी हो, बुद्धि हो और जीवात्मा हो। यह चारों का जहाँ पे संयोग होता है, उसी को प्राणी कहते हैं। ठीक है? इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। बहुत यह ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं। आप लोगों को कहीं कितना भी पढ़ लीजिए, आप लोगों को कहीं मिलेगा नहीं। ये जो मैं बताता हूँ, ये बहुत ही तप का फल है। मैंने बहुत ही इस पे अध्ययन किया है, बहुत ही इस पे समय व्यतीत किया है। यह मैंने कमाया है, तो इसलिए आप लोगों को यह खिला रहा हूँ। इसलिए जो है आप लोग इसको जानें। मन को आप जानिए, इंद्रियों की तरफ जाइए ना, इंद्रियों को देखिए, मन कहाँ कहाँ किसके तरफ जा। नहीं, ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। आप कभी एकांत में बैठिए और देखिए कि आपका मन कहाँ कहाँ दौड़ता है। अभी मन यहाँ पर है, मन कर दिया कि अरे चलें वहाँ पे जो है मिठाई खाना है, हमें रसगुल्ला खाना है, दुकान पे चलें, तो मन वहाँ चला जाता है। फिर मन किया कि अरे अभी हमें तो जो है घूमने जाना है, तो जहाँ घूमने जाना है तो वहाँ का चित्र जो है चित्रित हो जाता है मन के भीतर, जो उतर जाता है कि अरे हमें तो यह जो है यहाँ पे आना है, यह देखना है हमें। तो इस तरह से मन को देखिए ना आप, जहाँ जहाँ इंद्रियाँ जाती हैं, इंद्रियाँ जो है सब, पहले इंद्रियों को देखिए तो मन आपको देखने में आ जाएगा, क्योंकि इंद्रियों के साथ मन जो है संलग्न होता है। ठीक है? तो आपको वहीं तो अलग करना है ना, फिर अलग करना पड़ेगा ना आपको। इसके लिए तो युक्ति है। अलग आप करिए ना, विषयों को रोक दीजिए। आगे के पीछे के मंत्रों में आपने यही तो पढ़ा है। पीछे के जितने मंत्र थे, वह कहा कि इंद्रियों के विषयों को रोक दीजिए, तो मन अपने आप रुक जाता है। हठ योग में भी आपने पढ़ा था कि इंद्रियों के विषयों को रोक दीजिए तो मन अपने आप रुक जाता है। चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, ये बात आपको हठ योग में भी बता चुके हैं। तो कठिन है ना, ये तो कठिन है। बोलने में तो ईजी है, परंतु मेहनत करनी पड़ती है, इसमें लगना पड़ता है। सांसारिकता में उलझे रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। संसार में रह करके आप कुछ समय अपने लिए निकालोगे तो ही आप इसको कर पाओगे। आप अकेले कहाँ बैठते हो? मोबाइल लेके बैठ जाते हो। आप अपने आप को हमेशा व्यस्त रखते हो। जो व्यक्ति अपने आप को हमेशा व्यस्त रखता है, वो ब्रह्म को कभी नहीं जान पाएगा। अपने आप को बहलाने की कोशिश मत करिए। मनोरंजन जो है, मनोरंजन ऐसा है कि मन को जो है कभी जानने ही नहीं देता है। जिसने मनोरंजन को छोड़ दिया, इंटरटेनमेंट को छोड़ दिया, वह मन को जान जाता है। आपको बता दूं, ये मूल मंत्र समझ लीजिए आज। जिसने मनोरंजन को छोड़ दिया, वह मन को जान जाता है। और जिसने जो मनोरंजन का आनंद लेता है, वह मन को कभी नहीं जान पाता है। इसको नोट कर लीजिए, यह एक सूत्र है।
कि जो मनोरंजन की तरफ आकर्षित हो जाता है। और मनोरंजन में क्या क्या आते हैं सब पता है आपको। जो मन का रंजन करे, मन का खेल करे। जैसे मान लीजिए कि आपने मनोरंजन में, इंटरटेनमेंट में मूवी है, धारावाहिक है, फिल्में हैं, शॉर्ट वीडियो है, हार्ट वीडियो है, सब तरह के जितने आप देखते हैं, यह मनोरंजन ही तो है। तो मन के रंजन को रोक दीजिए, फिर आप मन को जान जाओगे। जो इसको आज दुनिया आज इंटरटेनमेंट कहती है। इंटरटेनमेंट इसीलिए लाया गया कि भारत से जो है मन को जानने की जो बौद्धिकता है वो समाप्त कर दी जाए। भारत में पहले लोग मनोरंजन नहीं किया करते थे। आज तो आदमी अपने मनोरंजन के लिए जितने घर हैं उतने तरह की टीवियाँ लगा रखा है, उतने उन घरों में टीवियाँ लगा रखा है। जैसे ही व्यक्ति जाता है टीवी खोल देता है और उसी को दिन भर सुनते रहता है, अपने घर में कचरा भरता रहता है। टीवी ने जिसने टीवी बनाया ना, वह व्यक्ति बाद में बड़ा पछताया। वह कहा कि मैं तो ऐसा यंत्र बना दिया कि इसमें न व्यक्ति बोल सकता है न चाल सकता है। व्यक्ति की पूरी मैं जो है वाक्पटुता को, व्यक्ति की पूरी आत्मशक्ति को मैंने बांध दिया। और व्यक्ति जो है बंद करके स्थिर होकर के दूसरे टीवी को देखता रहता है कि उसको देखो। वह व्यक्ति कभी मन को नहीं जान पाएगा, क्योंकि वह तो मन का रंजन कर रहा है। मन का रंजन करने वाला कभी मन को कैसे जान सकता है? आप बताओ। कभी जान ही नहीं सकता है। चाहे कितना भी आप प्रयत्न कर लो, कितना भी आप यत्न कर लो, कभी नहीं जान पाओगे। इसलिए मनोरंजन को त्यागना पड़ता है। बहुत कुछ त्यागना पड़ता है जीवन में, बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ता है जीवन को, तब जाकर के आप ब्रह्म की तरफ जा पाते हो। ऐसे नहीं जा पाओगे। त्याग तो करना पड़ेगा। अब आपको एक संकल्प बनाना पड़ेगा, एक आपको नियम बनाना पड़ेगा कि हमें अपने जीवन में त्याग करना है। त्याग को भी स्थान दीजिए ना। जीवन का एक अभिन्न अंग है त्याग। बिना त्याग के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो आप लोग इसको पढ़िएगा, अध्ययन करिएगा, और फिर जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछिए। ठीक है, चलिए। तो इस विषय को यहीं पूरा करते हैं। एक बार ओम का लंबा नाद करेंगे, फिर शांति पाठ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह।